Hello students, welcome to another class of Zoology. आज का क्लास रे हमें पढ़मा mechanism of breathing and respiration. So let us start. So what is breathing? Breathing is the process of intake of oxygen from the air and release of carbon dioxide to the air. तो हमें atmosphere रो जन oxygen intake करसु और तार संगे जन carbon dioxide के बाहर कर देसु, that is breathing. And what is respiration? Respiration is the process of production of energy from food. तो हमें जन food नोचो सेथिरो जन energy production होचे, that is respiration. तो हमें breathing और respiration के इठाने बुझमा हमें केनता किना start सी और केनता किना तार process हसी. तो जन breathing और respiration process टा अच्छे this is very complicated. सेथिरे different steps माने involve हसी. तो से सब step के इना छोट करी किना टिके हमें ओवरऑली बुझी दमा. सो फर्स्ट ऑक्सीजन रे एटमॉस्फेयर अच्छे हमें ब्रीदिंग कला और ऑक्सीजन टा एटमॉस्फेयर रो हमर लंग्स भीतर के आसला. तापरे लंग्स रो ऑक्सीजन टा जीवा ब्लड वेसल्स निके माने लंग्स रो भितरे एका जन एल्वियोली माने थिसी से माने ब्लड वेसल्स निके ऑक्सीजन के पठे देबे. तापरे ब्लड ऑक्सीजन के कैरी करबा और ट्रांसपोर्ट करबा और ताके नेकी ना आसबा सेल रो पाक के. एबे सेल टा ऑक्सीजन के यूटिलाइज करबा और से फूड रो एनर्जी प्रोडक्शन करबा और तार संगरे प्रोड्यूस हेसी आउ गुटे गैस दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड. तो सेल भितरे एबे कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हे गला. एबे कार्बन डाइऑक्साइड टा सेल रो अगेन पले जिबा सेटा ब्लड रो सेटा जिबा सेही लंग्स भितरे लंग्स के पले जिबा ब्लड वेसल्स रो तापरे lungs to polyjiba फिर atmosphere के. So this is the whole process of breathing and respiration. इता के का एबे हमें details रे जानमा. तो ए जन प्रोसेस माने हेसी एटा simultaneously हेसी. तर अर्थ होचे जते बेले हमें ऑक्सीजन रिसीव करूछु पहला तापरे हमें कार्बन डाइऑक्साइड के रिलीज करूछु. तो हमें जनता देखमा लंग्स रे लंग्स रो ब्लड वेसल्स के ऑक्सीजन जाउचे और ब्लड रो फिर कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स रे बाहरुचे. तो ई प्रोसेस टा साइमल्टेनियसली हेसी. जते बेले लंग्स रो ब्लड वेसल्स रे ऑक्सीजन जाउथिबा से बेले का ब्लड वेसल्स रे पहला रो जन कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट अछि से माने एंट्री करूथिबे लंग्स के. तापरे सेल रे जनता हेबा ब्लड रो जते बेले ऑक्सीजन सेल के एंट्री करबा तो सेल रे जन कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्शन हिचे सेटा ब्लड वेसल्स के पले जिबा. तो ई जन गैसियस एक्सचेंज प्रोसेस टा होचे ऑक्सीजन ढुकबाटा भीतर के और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर बाटा इन बिटवीन लंग्स एंड ब्लड वेसल्स और ब्लड वेसल्स ऑफ सेल्स इटा साइमल्टेनियसली हेसी. तो इस विषय रे हम डिटेल्स राख के पढ़मा. So what are the steps involved in respiration? तो पहला हमर लंग्स टा ऑक्सीजन इनहेल करा एटमॉस्फेयर रो और से कार्बन डाइऑक्साइड के एटमॉस्फेयर के रिलीज करि देला फर्स्ट स्टेप. देन लंग्स और ब्लड वेसल्स बिसरे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड रो एक्सचेंज होचे. दैट इज ऑक्सीजन टा लंग्स रो ब्लड के एंटर करूचे और कार्बन डाइऑक्साइड टा ब्लड रो लंग्स के जाउचे. तापरे ब्लड रा गैस मन के ट्रांसपोर्ट करूचे लाइक ऑक्सीजन के से टिश्यू मन के ट्रांसपोर्ट करूचे और टिश्यू मन करनु कार्बन डाइऑक्साइड आनी के ना ताकि फिर ट्रांसपोर्ट करूचे. तो सेल्स रे एबे काना हेबा सेल और ब्लड से माने ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के एक्सचेंज करबे. माने ऑक्सीजन टा ब्लड रो सेल भीतर के जिबा और कार्बन डाइऑक्साइड टा सेल रो ब्लड के आसबा. तापरे लास्ट रे जन सेल थिबा सेल भितरे फूड रो ऑक्सीडेशन हे जिबा माने फूड टा ऑक्सीजन संगे मिसी किना सेथिरो एनर्जी प्रोडक्शन हेबा. तो हमें स्टार्टिंग करमा हमर फर्स्ट स्टेप रो दैट इज लंग्स वेंटिलेशन. सो व्हाट इज लंग्स वेंटिलेशन? इट इज द इनटेक ऑफ फ्रेश एयर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू द एयर. जनता कि हमें फर्स्ट स्टेप रे पढ़ना कि हमें ऑक्सीजन नेसु एटमॉस्फेयर रो और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करि दमा. दैट इज लंग्स वेंटिलेशन. तो इटा तीनटा स्टेप रे कंप्लीट हेसी इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन एंड पॉज. तो ई सब स्टेप माने काना जानमा टिके. So first देखमा inspiration के. Inspiration is the flow of atmospheric air inside the lungs.
जते बेले लंग्स रो भीतर के एटमॉस्फेयर रो एयर आसुचे ताके इंस्पिरेशन कहसी। तो इंस्पिरेशन प्रोसेस रे हमर जन लंग्स अच्छे सेटा एनलार्ज ही जैसी माने तार साइज टा बढ़ी जैसी और सेथिर लगी एयर से भीतर के पसी जैसी। तो दुईटा फिजिकल इवेंट और प्रोसेस दिखाई जैसे इंस्पिरेशन रे। So first is the diaphragm moves downward and the external intercostal muscles contract so that the ribs and the sternum go outward and upward. इटा हमें काना बुझमा। See, इटा हमर लंग्स है, हमर लंग्स अच्छे इटा पिक्चर रे देखो। तले आमके जन गुटे डोम शेप रा स्ट्रक्चर देखा जाउचे और गुटे एंता हाफ स्फीयर लाइक स्ट्रक्चर जन देखा जाउचे। This is a muscle which is diaphragm. तो ये जन diaphragm muscle टा देखा जाउचे। This is very important for the process of inspiration. तो ये जन diaphragm muscle टा थिसी इटा सब बेले लंग्स संगरे एंता अटैच इकना अछि। देखो लंग्स टा तले अछि। तो इना देखो जन पिक्चर टा अछि। ई पिक्चर रे लंग्स टा रो तले डायफ्राग्राम पूरा क्लियरली जाना पड़ुची और डायफ्राग्राम टा केनता ऊपर के उठी के ना अछि पूरा डोम शेप और गुटे हेमिस्फीयर लाइक स्ट्रक्चर ते बने के ना अछि। एबे ई राइट आरो साइड रो पिक्चर रे देखो जते बेले हमें निश्वास नेमा माने हमें ब्रीदिंग करूछु ऑक्सीजन भीतर के नोचु से टाइम रे ई जन डायफ्राग्राम मसल टा पूरा फ्लैट ही जुचे माने पहला सेटा एंता देखो एंता डोम शेप रे थिला स्फीयर टाइप रो हिकना थिला। नेक्स्ट काना हला ई जन डायफ्राग्राम मसल टा एटा पूरा फ्लैट ही गला। तो फ्लैट ही गला द्वारा तले जे स्पेस अछि लंग्स रो तले से स्पेस टा बढ़ी जिबा माने लेंथ वाइज। तो इना देखो जंता पिक्चर जना पड़ुचे लंग्स टा लेंथ केते कम दिसुचे और ई पिक्चर रे देखो लेंथ रो लंग्स रो जन लेंथ अछि सेटा के बढ़ी गला बाकी लागुचे। द रीजन काना है बिकॉज़ डायफ्राग्राम मसल टा इनो फ्लैट ही जाइछे सेटा डाउनवर्ड पले आला माने इटा तलके पले इछे। तो एबे जते बेले तलके पले आला तो लंग्स रे जन स्पेस थिबा सेटा एबे बढ़ी जिबा। तो सेटा न लिखा हिचे कि द डायफ्राग्राम मूव्स डाउनवर्ड तलके आला परे लंग्स रे टिके स्पेस बढ़ी जाउचे। एबे नेक्स्ट लिखा हिचे एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट सो दैट द रिब्स एंड द स्टर्नम गो अपवर्ड एंड आउटवर्ड। सेटा हमें बुझमा पिक्चर देखो इटा हमर पिक्चर है इंटरकोस्टल मसल। सो व्हाट इज इंटरकोस्टल मसल? से इटा होचे हमर रिब केज माने हमर जन थोरासिक कैविटी अछि और जन चेस्ट कैविटी अछि चेस्ट कैविटी रो चारि आडे एंता मसल्स और बोन माने सब बिछे हे किना अछन ताकि से माने प्रोटेक्ट करूचन। तो सी इटा हमर रिब्स माने हमर पिंजरा हाड़ रो दिस आर द रिब्स। इटा देखो पिक्चर रे इटा सब बोन्स माने जेंता के रिब्स बोली कोएसी। तो ई रिब्स मनकर मछी रे मसल्स माने प्रेजेंट थिसन। दुईटा टाइप रो मसल प्रेजेंट थिबे गुटे एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल आ गुटे होचे इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। तो ये जन कोस्टल वर्ड टा यूज हेसी इटा हेसी रिब्स मनकर लगी हमें कोस्टल वर्ड यूज करसु। तो इंटरकोस्टल वर्ड रो अर्थ होचे रिब्स मनकर भितरे जन मसल्स माने थिबा से मान के इंटरकोस्टल मसल बोली कुआ हेसी। तो ई माने दुईटा टाइप रो है गुटे एक्सटर्नल आरो गुटे होचे इंटरनल। तो एक्सटर्नल मसल टा ऊपरे ऊपरे थिसी माने बाहरे बाहरे और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल टिके भीतर आडे थिबा। तो ड्यूरिंग इंस्पिरेशन हमके हेल्प करबा एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। देखो इटा पिक्चर रे हमें जते बेले ब्रीदिंग करूछु इंस्पिरेशन करूछु ऑक्सीजन भीतर के नोचु से बेले ई एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल माने कॉन्ट्रैक्ट ही गले बेले से माने अंत घिची ही गले। इना देखो पिक्चर रे तो इमाने जंता कॉन्ट्रैक्ट ही जोचन सेथिर लागि हमर जन थोरासिक कैविटी होचे सेटा बढ़ी होचे कहला जे हमर रिब्स माने अपवर्ड मूव करबे और से माने आउटवर्ड मूव करबे माने से माने ऊपर के उठी जिबे टिके आरो सामना आडके पे आटिके पोले आसबे। तो ई जन टोटल डायफ्राग्राम मसल टा तलके पोले गला और तार संगरे ई हमर जन रिब्स माने
सामना आटे के पले आले आटे के ऊपर के पले गले तो सेथिर लगे लंग्स के बहुत स्पेस मिली जासी माने लंग्स रो भितरे जन तार वॉल्यूम अछि तार जन स्पेस अछि सेटा बढ़ी जाउछे तो जेते बेले भी हमर लंग्स भितरे स्पेस ता बढ़ी जिबा से टाइम रे लंग्स रे जन प्रेशर ता थिबा सेटा कमी जासी बिकॉज़ प्रेशर ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया और द वॉल्यूम सेटा तुम पढ़बा जते बेले प्रेशर पढ़बा फिजिक्स रे से टाइम रे गाना हेबा जे जगह रे भी तार एरिया ता बेसी थिसी और वॉल्यूम बेसी थिबा से जगह रे प्रेशर सब बेले कम ही जासी तो इना पे एंता हला कि लंग्स रो जे स्पेस ता थिला सेटा बढ़ी गला बिकॉज़ हमर मसल्स माने सब तल के बोले आले आ हमर रिप ता ऊपर के आ आउटवर्ड मूवमेंट ही गला तो तापरे लंग्स पे जे प्रेशर देथिला सेटा कमी जिबा और लंग्स पर प्रेशर ता कम हेबार द्वारा सेटा एनलार्ज ही जिबा माने तार साइज बढ़ी गला एबे हमर जे एटमॉस्फेयर अछि एटमॉस्फेयर प्रेशर और एटमॉस्फेयर एयर जे प्रेशर अछि सेटा लंग्स रे प्रेशर अपेक्षा अधिक अछि तो सेथि लागि एयर ता हाई प्रेशर नो लो प्रेशर वाला एरिया के मूव करबा एंड दैट्स व्हाई एयर रैपिडली एंटर करसी लंग्स भीतर के एटमॉस्फेयर में दिस इज टोटल इंस्पिरेशन एबे हमें देखना एक्सपायरेशन का है एक्सपायरेशन इट इज द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ फाउल एयर टू द एटमॉस्फेयर एटमॉस्फेयर के जते बेले हमें कार्बन डाइऑक्साइड वाला एयर रिलीज कर दोछु दैट इज एक्सपायरेशन तो इना भी हंता प्रोसेस माने इन्वॉल्व हेसी सो व्हाट आर द प्रोसेस इन्वॉल्व द डायफ्रागम एंड द एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल रिलैक्स पिक्चर हमें देखना सेटा के तो देखो जते बेले हमें ऑक्सीजन नेला भीतर के तो हमर डायफ्रागम मसल ता पूरा फ्लैट ही गला एबे हमें जते बेले ऑक्सीजन के बाहर के छाड़मा एक्सपायरेशन टाइम रे सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड जते बेले बाहर के छाड़मा ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एक्सपीरेशन द डायफ्रागम मसल रिलैक्स अगेन से तार पोजीशन के पली जिबा तो पोजीशन के गला पर काना हेबा पहला जन लंग्स ता एक्सपांड हितला तार जन वॉल्यूम ता अधिका थिला एबे तार भितरे स्पेस ता फेर घ्या कम हिजबा तार ऊपर फेर प्रेशर बढ़ी बसबा एटा देखो पिक्चर रे आगु लंग्स ता केते बड़ देखा जाउचे साइड रो बट एबे जते बेले डायफ्रागम ता फेर रिलैक्स हे गला तार ओन पोजीशन के पले आला तो फेर लंग्स रो वॉल्यूम ता कम ही जाउचे तार साइज छोटी गला and the intercostal muscles also relax एटा देखो पिक्चर रे इटा हमर एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल है जेंटा की पहला कॉन्ट्रैक्शन रे थिला एबे से रिलैक्स ही जेचे तो रिलैक्स हबर द्वारा जन रिब्स माने थिले से माने फेर निजर जगह के माने पछाड़ के तल के पले आसले तो हमर आउटे मसल से जेंटा की इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स इटा हमके हेल्प करबा एक्सपीरेशन लगी द इंटरनल इंटरकोस्टल मसल फर्दर कॉन्ट्रैक्ट हिजिबा इंटरनल इंटरकोस्टल मसल आरखे जते बेले कॉन्ट्रैक्ट हेबा से रिब्स और स्टर्नम के आरो टिके तल आड़ के आर टिके पछाड़ के से मूव करबा लगी हेल्प करबा तो एबे जेहेतु डायफ्रागम भी तार ओन पोजीशन रे पले आसीचे सेथि लगे भी लंग्स के प्रेशर दोचे और रिब्स माने भी आरो भीतर आडे पले एचन आटी की तल के खसी एचन तो एबे थोरासिक कैविटी पे प्रेशर ता बढ़ी बसबा बिकॉज़ थोरासिक कैविटी जन स्पेस थिला जन जगह थिला सेटा कमी होचे आरो जते बेले जगह कमी होचे सेते बेले प्रेशर ता बढ़ी बसबा तो प्रेशर ता जते बेले अधिका हैला लंग्स ऊपर तो से तार भीतर जन एयर थिबा से एयर के से एटमॉस्फेयर के छाड़ी देबा so this is the process of expiration totally सब जिनिस डिपेंड करचे लंग्स रो प्रेशर ऊपर जते बेले लंग्स रे प्रेशर अधिका अच्छे से गैस के बाहर के छाड़ी दोचे जते बेले लंग्स रे प्रेशर कम ही होचे तते बेले ऑटोमेटिकली एयर भीतर के पले आसुचे अब ई जन प्रेशर और जन डिफरेंस क्रिएट होचे प्रेशर अधिका होचे कम होचे इता के हेल्प करसन हमर तीनटा मसल डायफ्रागम एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल तो ई जे नॉर्मल ब्रीथिंग हमें जते बेले करूछु हमें नॉर्मली निश्वास प्रश्वास नउछु ताके कोहासी एब्डोमिनल ब्रीदिंग बट द डीप ब्रीदिंग इज कॉल्ड एज thoracic breathing
तो जते बेले हमें डीप ब्रीदिंग करूछु माने बहुत जोर से निश्वास नोचु ताके थोरासिक ब्रीदिंग बोली कहै आसी बिकॉज़ थोरासिक ब्रीदिंग रे हमर थोरासिक कैविटी रे जन मसल्स माने अछन लाइक इंटरकोस्टल मसल से माने बेसी इन्वॉल्व रहसन दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज थोरासिक ब्रीदिंग so it is all about expiration now come to the third phase that is pause pause रे हमें देखमा this is the rest period between every inspiration and expiration हमें थोड़े निश्वास छाड़ना सॉरी निश्वास नेला और प्रश्वास छाड़ना तो एंटा एवरी ब्रीदिंग करे जन रेस्ट पीरियड अच्छे that is called as pause so now come to next respiratory volume which is very important तो रेस्पिरेटरी वॉल्यूम के मापबार लगी गोटे इंस्ट्रूमेंट आसी दैट इज कॉल्ड स्पाइरोमीटर तो सपोज किछि लंग्स रिलेटेड प्रॉब्लम अछि कि हमर बॉडी भितर केते लंग्स के एयर जोचे केते एयर बाहर के छाड़ी होचे से सब जानबार लगे माने लंग्स का कंडीशन केनता अछि जानबार लगे रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स के यूज करायसी माने लंग्स के निश्वास खींचबार केते कैपेसिटी अछि निश्वास छाड़बार पे केते कैपेसिटी अछि सेता जानबार लगे रेस्पिरेटरी वॉल्यूम यूज करायसी और से इंस्ट्रूमेंट रो नाम अछि स्पाइरोमीटर व्हिच इज यूज्ड फॉर रेस्पिरेटरी वॉल्यूम मेजरमेंट तो हमें जानना काना काना रेस्पिरेटरी वॉल्यूम अछि पहला इज द tidal volume so tidal volume it is the volume of air inspired or expired in resting position तो जते बेले हमें नॉर्मली निश्वास नौचू कि प्रश्वास छाड़ूचू से टाइम रे जेन वॉल्यूम ऑफ एयर हमर भीतर के जायसी कि बाहर के बाहरीसी दैट इज टाइडल वॉल्यूम तो तार अमाउंट होचे 500 सीसी এটা মানে एग्जाम रे पड़सी वेरी इंपोर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू नेक्स्ट वन इज टोटल लंग्स कैपेसिटी होचे it is the maximum amount of air both the lungs of human can hold after forceful inspiration माने जते बेले फोर्सफुली जने निश्वास भीतर के लोचे से टाइम रे तर दुईटा लंग्स भीतर मैक्सिमम केते अमाउंट ऑफ एयर जाई परबा ताकि टोटल लंग कैपेसिटी को आसी इट इज 4.5 to 6 लीटर एतकी एयर हमें जते बेले जबरदस्ती और फोर्सफुली इंस्पायर करमा हमर दुटा लंग्स के हमें नहीं पारमा दैट इज TLC और टोटल लंग्स कैपेसिटी नाउ कम टू रेसिडुअल वॉल्यूम the air left in the lungs after forceful expiration तो हमें जते बेले वंस इंस्पिरेशन करूचू भीतर के निश्वास नोचू और तापरे हमें बाहर के एयर छाड़ूचू तार परे भी किछि अमाउंट ऑफ एयर हमर लंग्स रे रही जाइथिसी और किछि अमाउंट ऑफ एयर रेसिड्यू हिकना और लेफ्ट हिकना हमर लंग्स रे रही जाइथिसी दैट इज रेसिडुअल वॉल्यूम So this is the air left in the lungs after forceful expiration. It is 1.5 liter. Now come to inspiratory reserve volume. It is also called as complementary air. तो normal inspiration कला परे तापरे जते बेले जने फोर्सफुली और जबरदस्ती आहुरी निश्वास नबार के जाउचे तो सेथरे जन एयर अमाउंट आसी पारबा दैट इज इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम and it is 2 to 2.5 liter माने हमें नॉर्मल इंस्पिरेशन कला परे आहुरी भी 2 to 2.5 liter of air निजर भीतर के हमें नहीं पारमा so what is expiratory reserve volume इता के आहुरी को ऐसे supplementary air so the amount of air expelled out forcefully after normal expiration तो हमें जते बेले प्रश्वास छाड़ी दोचू तापरे हमें 1 to 1.5 liter of air के आहुरी भी एक्सपेल करि पारमा माने आहुरी भी फोर्सफुली बाहर के बाहर करि पारमा दिस इज कॉल्ड एज एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम नाउ कम टू वाइटल कैपेसिटी तो वाइटल कैपेसिटी इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर व्हिच कैन बी ब्रेथ आउट थ्रू फोर्सफुल एक्सपिरेशन आफ्टर ए फोर्सफुल इंस्पिरेशन तो इन पहला जोड़े फोर्सफुली एयर भीतर के नला तार परे फोर्सफुली एयर बाहर के छाड़ला तो ई जन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर थिबा जेनटा की बाहर के फोर्सफुली छोड़ा जाई पारबा दैट इज कॉल्ड एज वाइटल कैपेसिटी और इतर अमाउंट होचे 3.5 to 4.5 लीटर so what is VC और वाइटल कैपेसिटी IRV माने इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस ERV एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम
प्लस TD इटा के हमें कोई परमा vital capacity. So now come to next respiratory quotient. It is the ratio of volume of carbon dioxide produced to the volume of oxygen consumed over a period of time. तो इटा गोटे certain period रे आमे केते कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करि पारुछु और केते ऑक्सीजन आमे नोछु तार वॉल्यूम रो रेशियो थिसी and it is 1 for glucose. So that's all about the ventilation of lungs. Thank you, students. Good job.